सबसे ज़्यादा बोलते हैं वो है खेसारी लाल यादव। दोनों में अगर इक्वेशन देखें तो 80% बातें और 80% बयान छेड़ना, खेसारी खुद भी कहते हैं कि हम खोदते रहते हैं। उनको लगता है कि ऐसा बोल के वो बहुत कूल साउंड कर रहे हैं। खेसारी लाल का मेन एक चीज़ हम समझाते हैं कि खेसारी लाल का ये काम करने का तरीका है। जब भी उनको लगता है कि वो पवन सिंह जैसा कुछ नहीं कर पाएँगे, उनका 2 गाना चला, लेकिन वो क्यों? जब विवाद में रहते हैं तभी उनका कुछ हो पाता है। तो खेसारी ये समझते हैं कि गायकी के मामले में तो ऐसा कुछ कर नहीं पाएँगे, तो उनका मेन फैक्टर होता है पवन सिंह पे टारगेट करना, क्योंकि उनको भी पता है कि जब वो पवन सिंह का नाम लेंगे, तभी चर्चा में बने रहेंगे और गाने चलेंगे। पवन सिंह का फैन है, जो उनका फैन बेस है, पवन सिंह अच्छा गाना गाएँगे, वो उसको सपोर्ट करेगा। कुछ गलत बोलेंगे तो कुछ परसेंट है जो सपोर्ट करेंगे, लेकिन अधिकतर है जो उनको तुरंत ट्रोल कर देते हैं। खेसारी का फैन बेस है कि खेसारी जो बोल रहे हैं वो सही है, वो गाली दे रहे हैं तो साथ-साथ वो गाली देने जाएँगे। मड़ुआ की रोटी का आया था कि पत्नी को टारगेट कर रहे हैं कि मड़ुआ की रोटी उन्हीं के भाग में होता है, जिनकी पत्नी होती हैं। सबको पता है कि पवन सिंह का पत्नी के साथ ठीक से नहीं चल रहा है। उसके बाद बोलते हैं जब उनके बेटी के ऊपर गाना गाया गया होता है, तो उस पे उसका इल्ज़ाम भी वो पवन सिंह पर लगा रहे होते हैं। उम्र पे किसी भी इंडस्ट्री में देखिएगा, हज़ार हमला होता है, खूब लड़ाई होती है। ये दोनों के फैन एक-दूसरे को देखना पसंद नहीं करते। जब सामने से दिख जाएँ तो एक रास्ता मोड़ लेते हैं। ऐसा-ऐसा वार रहा है, वो हॉलीवुड हो, बॉलीवुड हो, साउथ इंडस्ट्री हो, लेकिन वो लोग भी उम्र और ये सब को लेके निजी हमला नहीं करते हैं। यहीं से पता चल जाती है कि बुद्धि कितनी है। वो दिखा रहे हैं कि भाई हम चाहें तो हर 9 महीने पे बच्चा पैदा कर सकते हैं। हम चाहें तो रोज़-रोज़ अपने घर में सोहर। भाई तुम अपनी बीवी को समझते क्या हो? बच्चा पैदा करने का मशीन समझ रहे हो? तुम कहीं न कहीं ज्योति सिंह को टारगेट कर रहे हो भाई। उसका इज़्ज़त भी जा रहा है ना, उसके चक्कर में जो आपस में लोग मतलब लड़ाई कर रहे हैं। कुछ लोग लिख रहे हैं कि अपनी बीवी को पवन सिंह के पास भेज दो। इस लेवल का वो कमेंट बॉक्स जाके पढ़िए कितना नीचे हद। बॉलीवुड इंडस्ट्री का जब इतिहास लिखा जाएगा तो आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान जैसे सितारों का जिक्र होगा। साउथ इंडस्ट्री का जब इतिहास लिखा जाएगा तो आरआर और बाहुबली जैसी फिल्मों की जिक्र होगी। लेकिन जब भोजपुरी इंडस्ट्री का इतिहास लिखा जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ विवादों का जिक्र होगा। विवाद वही जो लगातार भोजपुरी इंडस्ट्री में होते रहते हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री के इतिहास में लिखा जाएगा कि पवन सिंह कैसे मंच से कहते हैं कि खाली झमकौला से हुई। उसके बाद खेसारी लाल यादव आते हैं जो पवन सिंह को अंकल कह के निकल जाते हैं। उसके बाद पवन सिंह इन सारी टिप्पणी का पलटवार करते हुए खेसारी को सौरी का बच्चा बोलते हैं। खेसारी इस बात को हजम नहीं कर पाते हैं और फिर वो किसी मंच से पवन सिंह को इतने बड़े स्टार होने के बावजूद भी नामर्द कहते हैं। उसके बाद पवन सिंह जो खेसारी लाल यादव को कहते हैं, इस बात की चर्चा पूरे सोशल मीडिया पर होने लगती है और पूरी इंडस्ट्री पवन सिंह की जमकर तारीफ कर रही है। इन्हीं सब बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी सनी। झमाझम भोजपुरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ डॉली पांडे। सनी, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह ने खेसारी लाल यादव को ऐसा क्या कह दिया है कि सोशल मीडिया पर उनकी जमकर तारीफ की जा रही है। देखिए, पवन सिंह और जो खेसारी का विवाद रहता है, हमेशा से चला आ रहा है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जैसे पिछली बार हम लोगों ने चर्चा की, तो उसमें भी बताया था कि इसमें सबसे ज़्यादा बोलते हैं, वो है खेसारी लाल यादव। दोनों में अगर इक्वेशन देखें तो 80% बातें और 80% बयान छेड़ना, खेसारी खुद भी कहते हैं कि हम खोदते रहते हैं। उनको लगता है कि ऐसा बोल के वो बहुत कूल साउंड कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे वो कितने बेवकूफ़ दिखते हैं, वो खुद खेसारी को समझ नहीं आता और जो उनके मैनेजर हैं क्या नाम है उनका, विवेक सिंह, वो जैसे बताते हैं कि बहुत समझदार हैं, उनको समझाना चाहिए कि ऐसे बोल के वो अपने आप को बहुत अच्छा नहीं बता रहे हैं। तो वो जैसे उनका कहना है कि हम खोदते रहते हैं, वो हर बार पवन सिंह को पिन करते रहते हैं। जैसे आपने अंकल वाला ये बयान कहा, नामर्द वाली बातें कही, ये पहली बार नहीं है। ये हमेशा से होते आया है, पिछले 1 साल से अगर आप देखें, जब से दो पवन सिंह ने वो स्टेज से इशारा किया था और उनको खूब ट्रोल किया गया था। उसके बाद से कुछ दिन तक दोनों रुके, जब दोनों के बारे में खूब गंदी-गंदी गालियाँ लोगों ने दी और कहा कि ये लोग बर्बाद कर रहे हैं, डुबा रहे हैं। कुछ दिन तो रुके, लेकिन फिर जैसे देखा गया कि खेसारी लाल का मेन एक चीज़ हम समझाते हैं कि खेसारी लाल का ये काम करने का तरीका है। जब भी उनको लगता है कि वो पवन सिंह जैसा कुछ नहीं कर पाएँगे, उनका 2 गाना चला, लेकिन वो क्यों? जब विवाद में रहते हैं तभी उनका कुछ हो पाता है। उनको लगता है जैसे अभी पवन सिंह का गाना आया था हरी हरी ओढ़नी, ग्लोबल स्टार बन गए। नंबर 1 पे राज करना सेलेना गोमेज, शकीरा जैसे बड़े-बड़े जो जिन पॉप स्टार का पूरे वर्ल्ड में नाम है, उनका जो क्या बोलते हैं इंस्टा का फॉलोइंग लिस्ट है वो गाने के व्यूज़ से ज़्यादा है। उनको पीछे रखना 1 महीने से ज़्यादा समय तक ये बहुत बड़ी बात है। तो खेसारी ये समझते हैं कि गायकी के मामले में तो ऐसा कुछ कर नहीं पाएँगे, तो उनका मेन फैक्टर होता है पवन सिंह पे टारगेट करना, क्योंकि उनको भी पता है कि जब वो पवन सिंह का नाम लेंगे, तभी चर्चा में बने रहेंगे और गाने चलेंगे। दोनों के फैन्स में भी यहाँ पे अंतर है। पवन सिंह का फैन है, जो उनका फैन बेस है, पवन सिंह अच्छा गाना गाएँगे, वो उसको सपोर्ट करेगा। कुछ गलत बोलेंगे तो कुछ परसेंट है जो सपोर्ट करेंगे, लेकिन अधिकतर है जो उनको तुरंत ट्रोल कर देते हैं। खेसारी का फैन बेस है कि खेसारी जो बोल रहे हैं वो सही है, वो गाली दे रहे हैं तो साथ-साथ वो गाली देने जाएँगे, वो किसी को ट्रोल कर रहे हैं तो ट्रोल करने जाएँगे, मतलब कुछ भी करे खेसारी वो सही है। खेसारी इसी का फ़ायदा उठाते हैं, वो बार-बार पवन सिंह के बारे में खोदते रहते हैं। पिछला 1 साल देखें तो वो कई बार उनको बोल चुके हैं, मड़ुआ की रोटी का आया था
कि पत्नी को टारगेट कर रहे हैं कि मड़ुआ की रोटी उन्हीं के भाग में होता है, जिनकी पत्नी होती हैं। सबको पता है कि पवन सिंह का पत्नी के साथ ठीक से नहीं चल रहा है। उसके बाद बोलते हैं जब उनके बेटी के ऊपर गाना गाया गया होता है, तो उस पे उसका इल्ज़ाम भी वो पवन सिंह पर लगा रहे होते हैं। आते हैं लाइव रोते हैं, उनका वो बोला सब लोग अब लिखता भी आज ही कमेंट पढ़ रहे थे तो उसमें देख रहे थे कि उनका तो काम करने का तरीका है। वो सबसे मजबूत इसी चीज़ में है कि वो लाइव आते हैं और रोते हैं। फिर वो प उसमें कोई हाथ नहीं था पवन सिंह का, मतलब दूर-दूर तक उसमें इन्वॉल्व नहीं थे, लेकिन फिर भी आके कहते हैं कि पवन सिंह ये करवा रहे हैं और अपनी बेटी का दर्द तब कोई समझ सकता है, जब वो खुद औलाद हो। फिर यहाँ पे औलाद को लेकर टारगेट, ऐसे-ऐसे बार-बार कभी कह देते हैं कि पवन सिंह हमारे भैया वो बुजुर्ग हो गए हैं, उम्र को लेके पहले भी वो बोल चुके हैं। पवन सिंह इतने समय से शांत थे। इस बार जब डायरेक्ट कह दिया गया पवन सिंह का नाम लेकर, पहले ऐसे-ऐसे करते थे, अब डायरेक्ट नाम लेकर जब बोल दिए, तो होता है भाई कोई भी स्टार है वो ज और उम्र फ़िल्म के स्टार के लिए बहुत बड़ी बात होती है। उम्र पे किसी भी इंडस्ट्री में देखिएगा, हज़ार हमला होता है, खूब लड़ाई होती है, ये दोनों के फैन एक-दूसरे को देखना पसंद नहीं करते, जब सामने से दिख जाएँ तो एक रास्ता मोड़ लेते हैं। ऐसा-ऐसा वार रहा है, वो हॉलीवुड हो, बॉलीवुड हो, साउथ इंडस्ट्री हो, लेकिन वो लोग भी उम्र और ये सब को लेके निजी हमला नहीं करते हैं। लेकिन इस बार जब पवन सिंह पर वो उम्र को लेके आए, तो उन्होंने जवाब दिया। ठीक है, पवन सिंह शायद इसको भी अगर लेट गो कर देते तो और अच्छे बन जाते। लेकिन उन्होंने जवाब दिया, फिर भी वो सॉरी का गर्भ से निकला हुआ बच्चा कहना गलत है, उसको कहीं से भी सपोर्ट नहीं किया जाता। लेकिन फिर भी वो निजी लगभग नहीं हुए थे। पवन सिंह का मज़ाक खुद खेसारी उड़ाए थे, तो खेसारी भी उन्हीं का मतलब पवन भी खेसारी का ही मज़ाक उड़ा रहे थे। मामला निजी-निजी उन दोनों स्टार्स के बीच था। लेकिन खेसारी ने जब अखिलेश कश्यप के यहाँ बक्सर में जो किया, वो कहीं से भी मतलब टॉलरेट करने लायक है ही नहीं। इतना फूहड़ और लीचड़पन थी, एक स्टार को जो अपने आप को बोलता है कि हम ग्लोबल स्टार हैं, वो भरे मंच से ऐसा-ऐसा बात बोल रहा है, नामर्द बोल रहा है। और खुद देखिए, यहीं से पता चल जाती है कि बुद्धि कितनी है। वो दिखा रहे हैं कि भाई हम चाहें तो हर 9 महीने पे बच्चा पैदा कर सकते हैं। हम चाहें तो रोज़-रोज़ अपने घर में सोहर भाई तुम अपने बीवी को समझते क्या हो? बच्चा पैदा करने का मशीन समझ रहे हो? तुमको ये कूल लग रहा है, कूल साउंड कर रहा है कि हम जब चाहे तो अपने घर में बच्चा पैदा कर देंगे। तुम्हारी बीवी इसीलिए है कि तुम जाके बाहर लड़ के आओ और यहाँ पे आके तुम ये कहो कि हम चलो आज बच्चा पैदा करो, मेरे ईगो का सवाल है। ये कितना गलत है, अपने घर के लोगों को भी कितना वो गलत बता रहे हैं। ये चीज़ उनको नहीं समझ में आ रहा है। जब बेटी पर कोई गाना गाता है तब तो आप बहुत बुरा मान जाते हैं। तब आके बोलते हैं कि नहीं बेटी के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए, सबका परिवार होता है। तो भाई वो भी तो पवन सिंह अच्छा तुम पवन सिंह से दिक्कत है, ज्योति का भी तो अभी पवन सिंह से दिक्कत है। तो इस नाते जैसे लोग बोलते हैं ना दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो गया, इस नाते भी तो एक औरत का इज़्ज़त करना सीख लेते जब अपनी बेटी के बारे में समझा रहे थे। तुम कहीं न कहीं ज्योति सिंह को टारगेट कर रहे हो भाई, उसका इज़्ज़त भी जा रहा है ना, उसके चक्कर में जो आपस में लोग मतलब लड़ाई कर रहे हैं। कुछ लोग लिख रहे हैं कि अपनी बीवी को पवन सिंह के पास भेज दो, इस लेवल का वो कमेंट बॉक्स जाके बड़े कितना नीचे हद तक गिर चुका है। तो ये चीज़ उनको समझ नहीं आता और फिर आके वो बोलते हैं इतना कहने के बावजूद कि अगर फिर से इस पर पवन सिंह कुछ जवाब देंगे, तो हम इस पर जवाब देंगे। तो यहाँ पवन सिंह ने अब जो उनकी टीम ने कहा हो, जो कहा हो पवन सिंह ने समझदारी से काम लिया। उन्होंने कहा है कि भाई तुम मेरी ग वो उसमें बोल रहे होते हैं कि भाई उनके पास एक गायकी है तो मेरे पास 20 अच्छी-अच्छी चीज़ें हैं। पता नहीं क्या अच्छी चीज़ें हैं वही जानते होंगे कि जो वो एक्टिंग करते हैं आज भी जो पुराने एक्टर हैं अवधेश मिश्रा जैसे, मनोज टाइगर जैसे जो असल में एक्टर वो एक्टिंग करने आए, वो तो बोलते हैं कि ये लोग एक्टिंग सीख ही नहीं पाए, वो पवन सिंह हो या खेसारी हो। तो वो तो उनको एक्टर मानते ही नहीं। जो निरहुआ हैं प्रदीप पांडे, चिंटू ये लोग एक्टर हैं, उस लिस्ट में आज तक आप शामिल नहीं होते। अभी-अभी अवार्ड फंक्शन में जा आपको एक भी अवार्ड नहीं मिला। तो ये लोग एक्टर ये समझते हैं खेसारी को बहुत बड़ा भ्रम है कि हम बहुत अच्छे एक्टर हैं, कॉमेडी कर लेते हैं ये चीज़। तो वहाँ पे वो बोल रहे होते हैं उनको कि उनके पास एक अच्छी गायकी है, हमारे पास 20 ऐसी चीज़ें हैं। मेरी गायकी से मैं अच्छे स्टार बन गए तो वो जल रहे होते हैं। तो पवन सिंह ने बहुत अच्छे से और सब ल लहजे में जवाब दिया कि भाई तुम्हारी गायकी से क्यों जलेंगे? और सही बात पवन सिंह को ये पता भी होना चाहिए कि वो जो कर सकते हैं खेसारी किसी जन्म में नहीं गा सकते हैं। तो पवन सिंह ने बहुत कम मतलब दिमाग से काम लिया और वो बोल रहे हैं कि तुम्हारी गायकी से हम क्यों जलेंगे? तुम भाई कुछ भी स्टार बन जाओ, भगवान करे वो दुआ कर रहे हैं कि भगवान करे कि तुम हमसे बड़ा क्या पूरे विश्व में सबसे बड़े स्टार बन जाओ, कि हमको किसी से फ़र्क नहीं पड़ता है, जो हमारे अंदर है वो हम लेके हासिल करके रहेंगे, तुम्हारे बोलने या ना बोलने से मेरा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और इसलिए वो पवन सिंह ने इस पर एक बात भी अपशब्द कुछ नहीं कहा है, बहुत समझदारी से उन्होंने बहुत सभ्य लहजे में, मर्यादा में रह के उन्होंने तगड़ा जवाब दिया है और इसीलिए लोग कह रहे हैं कि ये बहुत करारा चमाटा है, ना कुछ बोल के पवन सिंह खुद ट्रोल नहीं हुए, अपना इज़्ज़त बढ़ा लिया है। सनी भोजपुरी इंडस्ट्री में पवन खेसारी के अलावा भी बड़े-बड़े स्टार्स हैं जिसमें नाम मनोज तिवारी का है, रवि किशन का है, जी। निरहुआ का है, रितेश पांडे हों या कल्लू, ये सारे लोग विवादों से दूर रहकर भी ट्रेंडिंग लिस्ट में बने रहते हैं। लेकिन हर बार भोजपुरी इंडस्ट्री का विवाद पवन खेसारी से ही क्यों शुरू होता है? देखिए, एक शायद अवधेश मिश्रा बोले थे या वो मनोज टाइगर बतासा, इन्हीं में से किसी का जवाब था। जितने लोगों का आपने नाम रखा, हो सकता है कोई कम पढ़ा-लिखा, लेकिन इसमें सब निरहुआ का उन्होंने नाम रखा था, रवि किशन का उन्होंने नाम रखा था, मनोज तिवारी का, कि ये सारे पढ़े-लिखे हैं। सब वो कम से कम ग्रेजुएशन, मास्टर्स ये सब करके बैठे हुए हैं।
अगर खोजने जाएँगे डिग्री तो इन्हीं दोनों की सबसे कम मिलेगी। हुँ, तो वो समझा रहे थे कि भाई पढ़ाई बहुत मायने रखती हुँ, है। आप स्टार हो सकते हैं लेकिन समझदार नहीं हो सकते हैं। हुँ, तो यही हाल है इन दोनों का। मनोज तिवारी और रवि किशन का एक समय था कि एकदम एक दूसरे को देखना पसंद नहीं। एक शो चल रहा था, महुआ पे वो आता था सुपरस्टार या कुछ करके नाम हम भूल रहे हैं, हुँ, सिंगिंग का एक कंटेस्ट। हुँ, वो उस समय छोड़ के दोनों भाग गए थे। हुँ, एक वो सेट पर हुआ था और सेट में सामने वो दोनों। लेकिन इतना भी लड़ाई होने के बावजूद वो मर्यादा को पार नहीं की। एक भी अपशब्द एक-दूसरे के लिए वो नहीं बोल रहे हैं। हुँ, लेकिन ये लोग तो सरेआम कुछ नहीं होता है। यहाँ तक ये है, ये लोग सामने अगर मिलेंगे तो तुरंत एक-दूसरे का पैर पकड़ने लगेंगे और गले मिलने लगेंगे। हुँ, इनकी लड़ाई इतनी झूठी लगती है। हुँ, लेकिन लाइव आकर एक वीडियो भी हम देखे थे कि ये लोगों को लड़ना होता है तो ये लोग लाइव आते हैं। हुँ, दर्शकों को मूर्ख बना रहे हैं मतलब। तो अगर पवन खेसारी में अगर ये समझ होती, हुँ, तो इनको समझ में आता कि भाई लड़ना ऐसे नहीं होता, अगर कुछ करना है तो अपने काम से एक-दूसरे को जवाब दिया जाता है। हुँ, जैसे तारा बाई का मनोज तिवारी एक अच्छी फ़िल्म लेके आ रहे हैं, वो अम, क्या नाम है उनका? अमिताभ बच्चन के साथ काम कर रहे हैं, तो वो नगमा को लेकर आ रहे हैं। वो कभी हेमा मालिनी के साथ फ़िल्म कर रहे हैं, तो वो एक वार चलता था। ये उनके साथ दिखते थे रवि किशन मिथुन के साथ, तो वो उनको कोई और हिंदी स्टार को अजय देवगन के साथ दिख रहे हैं। बहुत सारी ऐसी फ़िल्में आई थी तब लगातार हिंदी के स्टार अजय देवगन हो, मिथुन हो, अमिताभ बच्चन हो, हेमा मालिनी हो, सब कोई भोजपुरी में आके काम करता था। आज देखिए गाँव में शूट होता है, समझ नहीं आता कि कोई क्या इतना लेवल ख़त्म हो चुका है। उस समय जो हिंदी के प्रोड्यूसर थे, उनको लगने लगा था कि भोजपुरी इतनी अच्छी मतलब मार्केट बन गई है कि यहाँ पे हम लोग काम करें, सब किसी का फ़िल्म बन रहा होता था। साउथ की कई हीरोइन आके यहाँ पे काम भाग्यश्री जो बहुत बड़ा नाम हुँ, था, वो लोग आके भोजपुरी में काम करके गया। लेकिन अभी देखिए फ़िल्म में एक एक मतलब दर्शक नहीं पहुँच रहा है फ़िल्म में, मजबूरी में फ़िल्म को आप टीवी पर रिलीज़ कर रहे हैं। इस हालत में पहुँच गए, लेकिन इन लोगों को भ्रम है कि हम बहुत अच्छा एक्टिंग कर रहे हैं, हमारे जैसा कोई नाम ही हमारे जैसा कोई स्टार ही पैदा नहीं हुआ। तो जितने लोगों का आपने नाम देखा, कम से कम वो थोड़े समझदार हैं। उनको पता है रितेश पांडे को देखिए ना, एक चैनल पे 930 मिलियन व्यूज़ है, हुँ, एक चैनल पे। उसका इनका एक गाना है हेलो कौन, उसपे 930 मिलियन व्यूज़ है। हुँ, ये बहुत बड़ी बात है, वो कुछ दिन के बाद 1000 मिलियन व्यूज़ हो जाएगा। हुँ, किसी स्टार का नहीं है, पवन सिंह खेसारी कितने भी चिल्ला लें, उसके आधे-आधे तक नहीं पहुँचे हुए हैं। तो वो एक बार भी किसी के बारे में नहीं बोलता है, ना ही किसी के विवाद में रहा है, तो वो पढ़ा है, उसके बाद से झलक जाता है कि वो पढ़ा-लिखा आदमी है, समझदार हुँ, आदमी है। हुँ। और यही दोनों की में कमी है, इनको समझ नहीं आता कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या अच्छा है या मेरा इज़्ज़त जा रहा है इसमें। सनी, पवन खेसारी भोजपुरी इंडस्ट्री के बहुत बड़े धरोहर माने जाते हैं, अच्छी विरासत माने जाते हैं। ऐसे में ये दोनों इंडस्ट्री के ये 2 कलाकार जब आपस में एक-दूसरे की पावर की बात करते हैं, मर्दानगी पे सवाल उठाते हैं, एक-दूसरे को नामर्द कहते हैं, सौरी से निकला हुआ बच्चा कहते हैं। ये करने के बजाय अगर ये दोनों इंडस्ट्री के बड़े कलाकार आपस में आकर एक-दूसरे की फ़िल्मों की बात करते या इस बात पर लड़ाई करते कि आपकी फ़िल्म अगर 200 करोड़ की कमाई की है, तो मेरी आने वाली फ़िल्म 300 करोड़ की कमाई करेगी। तो अगर कुछ ये ऐसा करते तो आपको नहीं लगता कि भोजपुरी इंडस्ट्री और आगे जा सकती थी या फिर भोजपुरी इंडस्ट्री का स्तर और ऊँचा हो सकता था? बिल्कुल हो सकता है, जब भी लड़ाई का मतलब यही अगर आप आपस में काम को लेकर लड़ाई हो तो बिल्कुल अच्छा काम होगा। जैसे अभी खेसारी के ही प्रोड्यूसर रत्नाकर कुमार वो कह रहे थे कि हम 1-2 फ़िल्में ऐसे बनाते हैं मोटिवेशन के तौर पे, हुँ, जहाँ पे हम नहीं सोचते कि इसमें कितना भी पैसा खर्च हो जाए। तो जो हमारे साथी प्रोड्यूसर वो भी सोचते हैं कि चलो इससे भी बड़ी फ़िल्म बना के दें, तो इस चक्कर में भोजपुरी का कुछ कल्याण हो जाता है। लेकिन ये चीज़ खेसारी को खुद समझ नहीं आएगी। एक तरफ तो जहाँ चीज़ में हम सपोर्ट भी करते हैं, लोग अब खेसारी के जो फैन हैं वो देखेंगे गाली दे के जाएँगे, उनको लगेगा कि ये विरोधी कर रहा है। हमारे चैनल पे ऐसे कई वीडियोज़ होंगे जिसमें हम लोग खुद कह रहे हैं कि खेसारी फ़िल्म का, भोजपुरी फ़िल्म का उद्धार कर रहे हैं, वो अच्छी-अच्छी फ़िल्में लेकर आ रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं, नेता लोग से मिल रहे हैं। तो एक तरफ जब खेसारी भोजपुरी फ़िल्म को अच्छा करने की बात कर रहे हैं, हुँ, तो दूसरी तरफ ये लिच्चड़पंती करना क कहीं से भी सही नहीं है। अच्छा खेसारी की एक चीज़ देखते हैं कि वो किसी को भी तुरंत बोलने लगते हैं मेरे गार्जियन है, मेरे पिता समान है ये। हुँ, जब वो एक प्रोड्यूसर के साथ अच्छा तो अभी-अभी उनका वीडियो आया था कि प्रोड्यूसर को बोल रहे हैं मेरे पिता समान है। एक हुँ, समय था जब निरहुआ उनके साथ फ़िल्म कर रहे हैं, उनके फ़िल्म में 25 लाख लगा के उनका फ़िल्म निकलवा दे रहे हैं, तो हुँ, निरहुआ सबसे अच्छे हैं। हुँ, जब बीच में वो खत्म हो गया, अगर पवन सिंह का सपोर्ट कर दे, तो निरहुआ हम किसी को नहीं मानते, हम अकेले आए हैं, हम हुँ, वो करके आए हैं। पवन सिंह जब उनके लिए गाना गा रहे हैं, तो पवन सिंह हमारे बाप समान है, मेरे गार्जियन है, ये वो, सब किसी का सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही थोड़ा अलग होते हैं, जिनसे मतलब उनका काम नहीं रहता है, वो उनको भूल जाते हैं। अभी वो शंभू बाबा और बहुत लोग उनके साथ काम करने वाले आरोप भी लगा रहे हैं कि काम बीतता है, वो भूल जाते हैं। ठीक है, अब काम करने आए, वो अलग बात है। लेकिन अगर आप पवन सिंह को जवाब देना है, तो उनका गाना वो अभी ट्रेंड कर रहा है ग्लोबल पे, आप कुछ ऐसा काम कीजिए, एक गाने से आप बन गए थे ना ग्लोबल स्टार, वो हुँ, जो ठीक है गाना आया, हुँ, तो ऐसा कुछ फिर लेके आइए, तब उनको जवाब दीजिए, हुँ, तब पवन सिंह सही में आपके सामने बोलने लायक नहीं रहेंगे। हुँ, और आपको मजबूरी में एक चीज़ देखते हैं आके आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। हुँ, पहले लोग नहीं जानता था कि आप अच्छे गा रहे हैं या नहीं, आपको लोग स्वीकार कर रहे हैं। हुँ, लेकिन इतना बड़ा स्टार होने के बावजूद खेसारी को हम पिछले मतलब 20-25 इंटरव्यू में हर बार ये कहते सुन लिए कि मैं अच्छा नहीं गाता हूँ, मेरी आवाज़ खराब है, मेरी आवाज़ खराब है। कहीं न कहीं ये गंदा है, बाहर जाके बोल रहे हैं कि मेरी आवाज़ खराब है, मैं भैंस चराता था, मैं दूध बेचता था, मैं कुछ नहीं गाता था और फिर भी लोग एक्सेप्ट कर लिए। तो कहीं न कहीं जो यहाँ का जो म्यूज़िक है, यहाँ का जो परंपरा है, हमारा जो ट्रेडिशनल म्यूज़िक है,
इस पर सवाल उठ रहा है कि हम लोग इतने संपन्न नहीं है म्यूजिक वाइज़ कि कोई भी एक घटिया सा भी गाने वाला है, उसको भी इतना बड़ा स्टार बना दिया गया। जबकि यहाँ पे देखिए भरत शर्मा, शारदा सिन्हा, गोपाल राय जैसे इतने लोग हैं जिनके आवाज़ के सामने पवन सिंह को खुद देख लीजिए, आज भोजपुरी इंडस्ट्री में पवन सिंह ऐसा गायक है कि हिंदी और बॉलीवुड के आधे गायक उससे अच्छा नहीं गा सकते, उसके जैसा नहीं गा सकते, अच्छा तो बहुत दूर की बात है। तो इतनी संपन्न है भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री और उसके बावजूद आप जाके बाहर ये बोल रहे हैं कि मेरे जैसा वो तो हम कैसे भी चिल्लाते थे, मेरी आवाज़ खराब थी और लोग हमको स्टार बना दिए। तो ये तारीफ़ नहीं हो रही है। ठीक है, एक एक समय स्ट्रगल की आप कहानी सुनाते हैं कि बहुत स्ट्रगल करके आए, तो वो ठीक है, थोड़ा-सा चल जाता है। लेकिन बार-बार ये बोलना कि हम आवाज़ खराब है, हम स्टार हैं, तो किसी का भी इमेज खराब हो रहा है ना कि इतना गंदा गाने वाला भोजपुरी का स्टार है, तो भोजपुरी का लेवल क्या हो सकता है? तो ये लोग अगर काम को लेकर अच्छा गाना करके और तब एक-दूसरे से लड़ाई करते, तो ज़रूर भोजपुरी का कल्याण होता। लेकिन इन दोनों को ये करना नहीं है, उनको पता है कि हम आपस में लड़ेंगे। जैसे आप देखिए बीच-बीच में नीलकमल सिंह का गाना स्टार लगातार 4-5 गाने एक से एक अच्छे लेकर आए और ट्रेंडिंग लिस्ट में लगातार बने हुए थे। तो इन लोगों को कहीं न कहीं ये डर है कि भाई विवाद नहीं करेंगे तो हम विवाद करते अच्छा, उस दिन सुनी होंगी आप बोल रहे होते कि अब कोई भी म्यूज़िक कंपनी के मालिक है, आप लोग गाना मत रिलीज़ कीजिएगा क्योंकि 2-3 दिन तक तो भाई मेरा विवाद ही चलेगा। तो खेसारी को ये अच्छे से पता है कि भाई हम गाने में उतने सक्षम नहीं हैं, उसको कॉम्पिटिशन नहीं दे पाएँगे, दूसरे गायक भी मेरे से अच्छे गा रहे हैं, तो हम विवाद ही करेंगे तो चलेंगे। और इसके चक्कर में भोजपुरी का ये लोग इज़्ज़त डुबा रहा है। जो भी यूट्यूब पर देखेगा भोजपुरी तो उसको लगेगा कि विवाद के अलावा तो कुछ होता ही नहीं है। जबकि नतीजा है कि टॉप 30 अगर वो ट्रेंडिंग वाले गाने आए, जिसमें 11, 14, 15 ऐसे गाने आधे से ज़्यादा भोजपुरी के गाने हो रहे हैं। तो ये लोग अगर अच्छा काम करके करते तो ज़्यादा अच्छा होता। तो चलिए ये थे हमारे साथ सनी और सनी ने आपको बताया कि भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह ने हिट मशीन की टिप्पणी का कैसा करारा जवाब दिया, कितने प्यार से थप्पड़ मारा कि सोशल मीडिया पर उनकी जमकर तारीफ हो रही है। जब आज हम भोजपुरी देख रहे थे आप और मैं थी आपके साथ डॉली पांडे। धन्यवाद।